आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। आज हमारे खास मेहमान हैं जो युवाओं की धड़कन है, लखनऊ की शान है, बहुजन मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वली मोहम्मद जी, जिनसे हम बात करेंगे आज मौजूदा हालात के कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पर। सबसे पहले वली मोहम्मद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जैब जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। काफ़ी मजदूरों की मौतें हुई हैं और जो अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि किसी की मौत होता मुआवजा दिया जाता, लेकिन जो मजदूरों का रास्ते में मौतें हुई हैं उन तक तो कोई फंडिंग नहीं। ये जाहिर सी बात है। मैं तो कहता हूँ 135 करोड़ जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि देखो और सीखो कि सिर्फ जो आंख में विकास की पट्टी आप लोगों ने बांध रखी है, जब तक इस देश को पूरी तरीके से योगी और मोदी और अमित शाह जैसे लोग बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक भारत का हर एक व्यक्ति कर्जेदार तो है, लेकिन पोजीशन कुछ ऐसी पैदा कर देंगे कि बेरोजगार से और अलग चीजों से लोग सुसाइड करना और तेजी से स्टार्ट कर ले, बेरोजगारी और तेजी से बढ़ जाए, बहनों की इज्जत लूटना बंद नहीं हो रहा हमारे देश में, क्राइम थम नहीं रहा, और ये सिर्फ एक आड़ लिए हुए हैं कि कोरोना हावी है। आप देखिए कि किस तरीके से विधायक खरीद फरोशी का धंधा चल रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, किस तरीके से सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही है। मतलब उस समय क्या कोरोना नहीं है इस देश में? उस समय भी तो कोरोना है जी। अब आप इसी कोरोना से ले लीजिए, अभी मस्जिदों में, मंदिरों में हर तरीके का बैन लगाए हुए हैं। आपको शायद मालूम होगा कि लगातार सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से 5 अगस्त को अयोध्या खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, आपको मालूम होगा ये। हाँ, 200 लोगों का वहां पर अनुमति भी दिया गया है। बताइए, एक प्रधानमंत्री है तो वहां 200 लोगों का, एक आम नागरिक है। आपको शायद ये नहीं मालूम है कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कम से कम 1000 से 1200 लोग होते हैं। 200 लोग कहां से हो जाएंगे? एक किसी भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कम से कम 1000 से 1200 लोग होंगे, तो 200 लोग कहां से हो गए? जहां पे 5 लोग स्थायी नहीं खड़े हो सकते हैं, वहां अगर 200 लोगों की परमिशन दी जा रही है तो ये दो तरफा राजनीति है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए 200 और 2000 लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन हम और आप एक आम नागरिक हैं, इसलिए 5 लोगों से ज्यादा। कुछ दिन बाद जो है वो ईद उल अजहा है और इसमें नमाज पढ़ी जाएगी और गाइडलाइन आए हैं उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा को लेकर, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं कि ईद उल अजहा है, हम लोग को मनानी चाहिए और अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद लोग अगर गलत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग भी गलत करें लगातार। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। मुसलमानों के प्रति इनका बदले की भावना है, ये अपने बदले की भावना से मुसलमानों को देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ईद उल अजहा की आड़ में देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में ईद उल अजहा पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद कितने मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में ये बंद करेंगे, सिर्फ कोरोना को लेके। ये आप आज मेरी इस बात को कहीं नोट कर लीजिए कि ईद उल अजहा के बाद ये क्या होने वाला है, ये आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। इसमें कौन फंसेंगे? जो बकरों की मंडी में बकरे बेच रहे होंगे वो फंसेंगे, जो बकरे की कुर्बानी कर रहे होंगे कसाई लोग वो फंसेंगे, और कुछ ऐसा भी होगा कि जिन घरों में कुर्बानियाँ हो रही होंगी, कहिए ये दबंगई सरकार जो है, ये जैसे दो मुँहा सांप नहीं होता है कि कभी आगे भी चलता है कभी पीछे भी चलता है, ये 2 मुँहे सांप की तरह यही सरकार 2 तरफा वार करेगी, ये आप देख लीजिएगा। बहुजन मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बहुजन मुस्लिम महासभा का कम शब्दों में बताइए इसका क्या उद्देश्य है? मैं और मेरा संगठन के सभी भाई बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी के अलावा जो भी विरोधी सरकार रही, जिस सरकार के जो कानून से हट के जिन्होंने काम किया है, बहुजन मुस्लिम महासभा हमेशा उसके विरोध में रही है। इस जनता, हमारे देश की जनता के भले के लिए हमेशा संघर्ष किया है। हमारे संगठन के नौजवान भाइयों से मैं खास तौर में उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी में जिस तरीके से हमारे संगठन के लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसी तरह काम करते रहेंगे और ऐसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और इंशाल्लाह देते रहेंगे। ये हमारी
बहुजन मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके हैं, उनके ऊपर काफ़ी धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं, जहां हत्या कि कुछ लोगों ने कहा फर्जी है, तो इसको आप कैसे क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो आप सभी को मालूम है, खासतौर मीडिया के बंधुओं को तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वो बेकसूर हैं, लेकिन उनको मैंने आपको एक बात बताई कि दो मुँहा सांप इस समय जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चंद गुंडे टाइप के लोग जो आज इस सत्ता को चला रहे हैं, उनके अंदर बदले की भावना से वो लोगों में काम कर रहे हैं। प्रदेश में जब कोई राजा चुना जाता है तो राजा किसी धर्म का नहीं होता है, किसी जात का नहीं होता, राजा राजा होता है, उसके लिए प्रजा किसी भी धर्म की हो, प्रजा प्रजा होती है। लेकिन जो इस समय का माहौल है और जो इस समय की राजनीति है वो बदले की भावना की राजनीति। आपका कहने मतलब बहुजन मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाकर उन्हें फंसाया जा रहा है? बिल्कुल उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि चक्कर है शेख ताहिर जी लगातार संघर्ष करते रहते हैं संगठन के उससे, और लगातार गरीब मजलूमों की आवाज़ें उठाया करते हैं। CNRC को लेके काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उस बुलंद आवाज़ को दबाने के लिए ये सरकार दो मुँहे सांप की तरह वार कर रही है। चोर से कहती है चोरी करो, इसके लिए बहुजन मुस्लिम महासभा क्या करने वाली है? बहुजन मुस्लिम महासभा बहुत चंद, अगर ये कोरोना ना आया होता तो शायद इस ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और ऐसी सरकार और ऐसे मतलब गंदी नीति वाले नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करना जानती है, और ऐसे नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगाना जानती है। मुर्दाबाद के नारे भी लगाना जानती है बहुजन मुस्लिम महासभा के लोग। लेकिन मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता है। जिस तरीके से तंज कसा इन्होंने सरकार पर काफ़ी आरोप लगाए हैं कि सरकार अपने काम से विफल है, वो कहीं ना कहीं सफलता तो दिखा रही लेकिन वो विफल है। हमारे और भी मेहमान आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अभी आपसे हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई एक प्रोग्राम के साथ।